NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। 21 दिसंबर को हरदा में करणी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में आयोजित जन क्रांति न्याय आंदोलन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर बदनावर तहसील से भी हजारों की संख्या में करणी सैनिकों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। आंदोलन की तैयारियों को लेकर बदनावर तहसील अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह डोडिया से हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने चर्चा की। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। हमारे साथ इस वक्त करणी सेना परिवार के तहसील अध्यक्ष कुंवर भानु प्रताप सिंह डोडिया हमारे साथ में हैं। एक विशेष विषय को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। जी हां, आपको पता है कि करणी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में हरदा में 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन की प्रस्तावना रखी गई है, जिसको लेकर बदनावर तहसील से भी हजारों की संख्या में राजपूत समाज के साथ अन्य समाज के लोगों का भी वहां पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 21 सूत्रीय मांगों को लेकर वहां आंदोलन किया जाना है, जिसमें प्रमुख मांग जो 12-13 जुलाई को पुलिस द्वारा करणी सैनिकों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, उसकी न्यायिक मांग सहित अन्य मुद्दे उसमें सम्मिलित थे। यहाँ पर करणी सेना परिवार के तहसील अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ में, इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से 21 दिसंबर को बदनावर तहसील के करणी सैनिकों के साथ अन्य समाज के लोग वहां पहुंचने की योजना बना रहे हैं और क्या कार्य योजना है। नमस्कार डोडिया जी, 21 दिसंबर को हरदा में करणी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में जन क्रांति न्याय आंदोलन प्रस्तावित है, उसको लेकर बदनावर में व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है आपके द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? जो 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन है, उसमें बदनावर तहसील से हजारों की संख्या में करणी सैनिक पहुंचेंगे, सर्व समाज के लोग भी पहुंचेंगे। इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पूरे धार जिले से करीब 35 से 40 हज़ार लोग का पहुंचने का अनुमान है और सभी जिलों से करणी सैनिक अच्छी तादाद में पहुंच रहे हैं। हमने व्यापक स्तर पर यहाँ पर तैयारी करी है। गांव-गांव जाके हमने पैतृक बांटे हैं। फिर इसके बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए, सबसे संपर्क किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, फ़ोन से सबसे संपर्क किया जा रहा है। और जहाँ से भी हमने जहाँ कार्यकर्ता लोगों हमारे करणी सैनिकों से बात चल रही है, वहाँ हर गाँव से मतलब कम से कम 2-4 गाड़ियाँ छोटे छोटे गाँवों से निकल रही है और बड़ी ताकत में, पूरी ताकत के साथ में हरदा 21 दिसंबर को करणी सैनिक बदनावर से पहुँचेंगे। जीवन सिंह शेरपुर जो कि करणी सेना परिवार के मुखिया है, कि व्यापक उनकी पहचान है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। आप लोगों ने हरदा को ही इस आंदोलन के लिए क्यों नहीं चुना? आप चाहते तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भी इसके लिए चुन सकते थे, हरदा को चुनने का क्या कारण? हरदा को चुनने का यह कारण है कि जो 12-13 तारीख को प्रशासन द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की गई, छात्रावास में कुछ बालिकाओं के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद में एक शांतिपूर्ण तरीका करणी सेना का धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर सर्व समाज के लोग थे। उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया। हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय जीवन सिंह जी को भी वहाँ पर बुलाया और जो आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने उनको बुलाया और उसके बाद में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो उस विषय में हमने हरदा को ही चुना और हरदा में ही आंदोलन हो रहा है। आप जैसे कि 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रचारित कर रहे हैं, पेम्पलेट बांटा जा रहा है, एक पत्रक बांटा जा रहा है, उन 21 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगे क्या क्या है और उन मांगों को कितना जायज मानते हैं? इसमें 21 सूत्री मांगों में किसानों के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की रखी गई है और सर्व समाज की मांग है इसमें। तो सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में कई आंदोलन हुए हैं जीवन सिंह जी के शेरपुर के नेतृत्व में। आप देख लीजिए रतलाम का आंदोलन, उसके बाद में उज्जैन का, उज्जैन से बढ़ के बाद में इंदौर का, वो इंदौर से फिर भोपाल का जो 8 जनवरी का था, उसमें भी हमने 21 सूत्री मांग रखी थी। प्रशासन ने कुछ मांगों को उस टाइम माना था, उसके बाद में हमारा आंदोलन समाप्त करके छल के साथ में हमें वहां से उठवा दिया गया था। पर इस बार छल नहीं होगा, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे वहीं तक जहां तक हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जीवन सिंह जी कहेंगे नहीं, वहां तक हम उठने वाले नहीं। और जो भी हमारी मांग है वो मांग मनवा के ही रहेंगे। जीवन सिंह जी के बारे में देखा जाता है कि वो एक सक्रिय समाज सेवी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। कई बार उन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, कई संगठनों द्वारा उनका विरोध भी किया जाता है, बावजूद उसके वो समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जीवन सिंह जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो ऐसा कुछ नहीं है। सब समाज के और संगठन के लोग सब साथ में हैं। सब समाज, सर्व समाज के लोग अभी समर्थन दे रहे हैं। जैसे कि जैन समाज हो गया, ब्राह्मण समाज का भी हम देख रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास उनके लेटर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उनके
सब लेटर जारी कर रहे हैं। सब टोटल समाज हो गया, जैन समाज हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया, गुज्जर समाज हो गया, उसके बाद में टोटली समाज के लोग उनको अच्छा बढ़ चढ़ कर समर्थन दे रहे हैं और सभी लोग हरदा पहुंचेंगे। अगर ऐसा विरोध होता तो आज इतना समर्थन नहीं मिलता है, जिससे ज़्यादा राजपूत समाज से ज़्यादा उन अन्य समाजों का समर्थन मिल रहा है और सब बढ़ चढ़ लोग कर काम कर रहे हैं और सब अपने हिसाब से सब हरदा पहुंचेंगे। जो 21 दिसंबर का हरदा में आंदोलन है, उसको लेकर करनी सैनिकों को, अन्य समाजजनों को क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? अ, इसमें राजपूत समाज की मांग नहीं है, सर्व समाज की मांग है। किसान में भी कोई जाति नहीं होती, हर वर्ग हर समाज के किसान रहते हैं। किसानों के मुद्दे, छात्रों में कोई जाति नहीं होती है, तो छात्रों के मुद्दे हैं। इसमें ही मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह कोई राजपूत समाज का कार्यक्रम नहीं, सर्व समाज का कार्यक्रम है। इसमें सबको बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा लेना चाहिए और सरकार के खिलाफ हमें एक उखाड़ भरना चाहिए। और कल हम हरदा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। करीब 12-1 बजे के समथिंग यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। टोटल हम लेवड़ में सभी एकत्रित होंगे, बदनावर की टीम धार की और सरदारपुर तहसील की जितनी भी हमारी टीम है, सब वहाँ से फिर पूरा काफिला बनाकर हरदा के लिए रवाना होंगे। तो ये थे करनी सेना परिवार बदनावर के तहसील अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह डोडिया जी, जो कि बता रहे हैं कि 21 दिसंबर 2025 को हरदा में जो आंदोलन होना है, उसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है और जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में इस आंदोलन को व्यापक रूप प्रदान किया जाएगा। कैमरा पर्सन बंटी सिंह चौहान के साथ बदनावर से पवन वैष्णव। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। हमारे साथ इस वक्त करनी सेना परिवार के तहसील अध्यक्ष कुंवर भानु प्रताप सिंह डोडिया हमारे साथ में हैं। एक विशेष विषय को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। जी हां, आपको पता है कि करनी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में हरदा में 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन की प्रस्तावना रखी गई है, जिसको लेकर बदनावर तहसील से भी हजारों की संख्या में राजपूत समाज के साथ अन्य समाज के लोगों का भी वहां पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 21 सूत्रीय मांगों को लेकर वहां आंदोलन किया जाना है, जिसमें प्रमुख मांग जो 12-13 जुलाई को पुलिस द्वारा करनी सैनिकों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, उसकी न्यायिक मांग सहित अन्य मुद्दे उसमें सम्मिलित थे। यहाँ पर करनी सेना परिवार के तहसील अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ में, इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से 21 दिसंबर को बदनावर तहसील के करनी सैनिकों के साथ अन्य समाज के लोग वहां पहुंचने की योजना बना रहे हैं और क्या कार्य योजना है। नमस्कार डोडिया जी, 21 दिसंबर को हरदा में करनी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में जन क्रांति न्याय आंदोलन प्रस्तावित है, उसको लेकर बदनावर में व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है आपके द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? जो 21 दिसंबर को जन क्रांतीय न्याय आंदोलन है, उसमें बदनावर तहसील से हजारों की संख्या में करनी सैनिक पहुंचेंगे, सर्व समाज के लोग भी पहुंचेंगे, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पूरे धार जिले से करीब 35 से 40 हजार लोग का पहुंचने का अनुमान है और सभी जिलों से करनी सैनिक अच्छी तादाद में पहुंच रहे हैं। हमने व्यापक स्तर पर यहाँ पर तैयारी करी है, गांव-गांव जाके हमने पैतृक बांटे हैं। फिर इसके बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे संपर्क किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, फ़ोन से सबसे संपर्क किया जा रहा है और जहाँ से भी हमने जहाँ-जहाँ कार्यकर्ता लोगों हमारे करनी सैनिकों से बात चल रही है, वहाँ हर गाँव से मतलब कम से कम 2-4 गाड़ियाँ छोटे-छोटे गाँवों से निकल रही है और बड़ी ताकत में, पूरी ताकत के साथ में हरदा 21 दिसंबर को करनी सैनिक बदनावर से पहुंचेंगे। जीवन सिंह शेरपुर जो कि करनी सेना परिवार के मुखिया है, कि व्यापक उनकी पहचान है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। आप लोगों ने हरदा को ही इस आंदोलन के लिए क्यों नहीं चुना? आप चाहते तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भी इसके लिए चुन सकते थे, हरदा को चुनने का क्या कारण? हरदा को चुनने का यह कारण है कि जो 12-13 तारीख को प्रशासन द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की गई, छात्रावास में कुछ बालिकाओं के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद में एक शांतिपूर्ण तरीका करनी सेना का धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर सर्व समाज के लोग थे। उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय जीवन सिंह जी को भी वहाँ पर बुलाया और जो आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने उनको बुलाया और उसके बाद में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो उस विषय में हमने हरदा को ही चुना और हरदा में ही आंदोलन हो रहा है। आप जैसे कि 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रचारित कर रहे हैं, पेम्पलेट बांटा जा रहा है, एक पत्रक बांटा जा रहा है। उन 21 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगे क्या-क्या है और उन मांगों को कितना जायज मानते हैं? इसमें 21 सूत्री मांगों में किसानों के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की रखी गई है और सर्व समाज की मांग है इसमें।
तो सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में कई आंदोलन हुए हैं जीवन सिंह जी के शेरपुर के नेतृत्व में। आप देख लीजिए रतलाम का आंदोलन, उसके बाद में उज्जैन का, उज्जैन से बढ़ के बाद में इंदौर का, वो इंदौर से फिर भोपाल का जो 8 जनवरी का था, उसमें भी हमने 21 सूत्री मांग रखी थी। प्रशासन ने कुछ मांगों को उस टाइम माना था, उसके बाद में हमारा आंदोलन समाप्त करके छल के साथ में हमें वहां से उठवा दिया गया था। पर इस बार छल नहीं होगा, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे वहीं तक जहां तक हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जीवन सिंह जी कहेंगे नहीं, वहां तक हम उठने वाले नहीं, और जो भी हमारी मांग है वो मांग मनवा के ही रहेंगे। जीवन सिंह जी के बारे में देखा जाता है कि वो एक सक्रिय समाज सेवी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। कई बार उन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। कई संगठनों द्वारा उनका विरोध भी किया जाता है। बावजूद उसके वो समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जीवन सिंह जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो ऐसा कुछ नहीं है। सब समाज के और संगठन के लोग सब साथ में हैं। सब समाज, सर्व समाज के लोग अभी समर्थन दे रहे हैं। जैसे कि जैन समाज हो गया, ब्राह्मण समाज का भी हम देख रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास उनके लेटर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उनके सब लेटर जारी कर रहे हैं। सब टोटल समाज हो गया, जैन समाज हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया, गुज्जर समाज हो गया, उसके बाद में टोटली समाज के लोग उनको अच्छा बढ़ चढ़ कर समर्थन दे रहे हैं, और सभी लोग हरदा पहुंचेंगे। अगर ऐसा विरोध होता तो आज इतना समर्थन नहीं मिलता है। जिससे ज़्यादा राजपूत समाज से ज़्यादा उन अन्य समाजों का समर्थन मिल रहा है, और सब बढ़ चढ़ लोग कर काम कर रहे हैं, और सब अपने हिसाब से सब हरदा पहुंचेंगे। जो 21 दिसंबर का हरदा में आंदोलन है, उसको लेकर करनी सैनिकों को, अन्य समाजजनों को क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? इसमें राजपूत समाज की मांग नहीं है, सर्व समाज की मांग है। किसान में भी कोई जाति नहीं होती। हर वर्ग, हर समाज के किसान रहते हैं। किसानों के मुद्दे, छात्रों में कोई जाति नहीं होती है, तो छात्रों के मुद्दे हैं। इसमें ही मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह कोई राजपूत समाज का कार्यक्रम नहीं, सर्व समाज का कार्यक्रम है। इसमें सबको बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा लेना चाहिए, और सरकार के खिलाफ हमें एक उखाड़ भरना चाहिए। और कल हम हरदा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। करीब 12-1 बजे के समथिंग यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। टोटल हम लेवड़ में सभी एकत्रित होंगे। बदनावर की टीम, धार की और सरदारपुर तहसील की जितनी भी हमारी टीम है, सब वहाँ से फिर पूरा काफिला बनाकर हरदा के लिए रवाना होंगे। तो ये थे करनी सेना परिवार बदनावर के तहसील अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह डोडिया जी, जो कि बता रहे हैं कि 21 दिसंबर 2025 को हरदा में जो आंदोलन होना है, उसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है, और जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में इस आंदोलन को व्यापक रूप प्रदान किया जाएगा। कैमरा पर्सन बंटी सिंह चौहान के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।